हेलो हेलो, मेरा नाम प्रशस्ति है एंड आज मैं यहाँ पर ओपन माइक करने वाली हूँ. दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट शो. आई होप यू विल लाइक इट. वैसे तो पता नहीं यार, मैं कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है. लाइक आज परफॉर्म करने वाली थी और ये बारिश आ गई. इतनी देर से वेट कर रही थी बट सबसे लास्ट में नंबर आया. फिर मैंने सोचा कि अच्छी चीज़ें टाइम तो लेती है ना बॉस. सो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे ना भगवान होना चाहिए, क्योंकि जो बोलती हूँ वो सारा सच निकल जाता है. मेरी एक फ्रेंड है जिसको एक लड़का पसंद आया था एंड शी वॉज लाइक ओह माई गॉड, आज तो मैं जाने वाली हूँ डेट पे. एंड मैंने उसको बोला कि नो ब्रो, ही इज़ अ रेड फ्लैग, यू शुडंट गो, कट जाएगा तेरा. लेकिन शी वॉज लाइक नो, आई एम अ बू, मज़ा आएगा, आई लुक ब्यूटिफुल और दुनिया के सारे लड़के मुझ पे मरते हैं. तो मैंने कहा ओके ओके. फिर वो आई अपने डेट से एंड उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन थी उसको कहने के लिए, कटा कटा कटा. यू नो व्हाट, लड़के अच्छे बुरे दोनों होते हैं एंड उसके लिए ना यू हैव टू ट्राई थाउजेंड्स ऑफ बॉयज इफ यू आर लुकिंग फॉर योर ड्रीम बॉय. बट इसका मतलब ये नहीं ना कि चलते फिरते किसी पर भी मुंह मार लो. कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई क्लास होनी चाहिए. तो फिर उसने मुझे एक दिन बोला कि एक बहुत हैंडसम सा लड़का है प्रशस्ति, तो उससे मिल, ही इज़ वेरी हॉट. मैं कहा ओके. मैं उससे मिली ना गाइस, यू वोंट बिलीव इट. रूबिक्स क्यूब जैसी शक्ल थी उसकी कि उसको कितना भी घुमा लो उसकी शक्ल सही ही नहीं हो रही थी. और फिर से फकअप हो गया गाइस क्योंकि मेरी वॉइस बार बार जा रही है. बट इट्स ओके, ऐसा होता है. लेकिन लाइफ में ना कुछ अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी की हैं मैंने. जैसे कि 12th के बाद में ना सबसे गलत डिसीजन लेना. मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे थे दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, यूएस और मैंने चुना कि मैं जयपुर जाऊंगी. नहीं 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 नहीं, जयपुर में कोई बुरी बात नहीं है, जयपुर इज़ वेरी नाइस. बस कुछ अपने बाप का पैसा उड़ाते हुए गेड़ियाँ मारते हुए नजर आते हैं, जैसे कि जीटी या एसएफएस के अंदर. या फिर आप क्लब जाते हो एंजॉय करने के लिए पर वो 12 बजे बंद हो जाते हैं. और हम जैसों को क्या गाइस, जिनका हैंगओवर 11 बजे शुरू होता है, हम कैसे करेंगे पार्टी. बट इट्स ओके, होता है कभी कभी. ओके सो लेट्स बिगिन फॉरवर्ड. तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे लड़के तो हैं जिनका दिल भी अच्छा है, जिनकी शक्ल भी अच्छी है, स्टैंडर्ड भी है, क्लास भी है. बस वो लड़के कभी मेरे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करवाया था ऑल गर्ल्स कॉलेज के अंदर. वहाँ पर लड़कियों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा. तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करवाया. फिर हम पीजी देखने गए और वहाँ पर एक वार्डन होल्डिंग लेकर खड़ी थी. आओ 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 आओ, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पीजी. यहाँ आपको 3 टाइम का खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब मिलेगा. सफाई भी होगी, एक काम वाली आती है वो एकदम चकाचक कर देती है सब कुछ. और साथ में आपको मिलेगा 24/7 वाटर और वाईफाई. एंड द बेस्ट पार्ट इज आपका 8 बजे का इन टाइम है and this place is completely environment friendly because no boys allowed. इतना सुनने के बाद में जहाँ मेरा रिएक्शन था फक, मेरे पापा का रिएक्शन था छोड़ो सामान बेटा, अब तुम्हें यहीं रहना है. किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल करना और मन लगाकर पढ़ाई करना. और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था मेरे पास.
लेकिन अगर होता तो क्या करते? क्योंकि शरीफ घर की लड़कियां तो बॉयज हॉस्टल में नहीं जाती ना। हाँ, कभी कभी स्नीकिंग जरूर कर लेती हैं। तो एक दिन मैं भी निकल गई स्नीकिंग करने, नहीं बॉयज हॉस्टल में रहने। और वहां जाके मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ रहने के लिए जो चाहिए है ना प्रशस्ति, वो तुम में है नहीं। फ्रीडम गाइस, फ्रीडम नहीं थी मेरे पास। तो फिर क्या था, मैं पीजी में रहने लगी और जैसा मेरी वार्डन ने कहा था वैसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। खाना खाने से पहले खाना खत्म हो जाता था, दाल में दाल कम और पानी ज्यादा होता था। और जिस फ्रीडम की वो बात कर रही थी कि आपके पीजी में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मेरे जो रूममेट थी ना उसी ने ही मेरी फ्रीडम की ऐसी की तैसी कर दी थी। वॉशरूम जाने के लिए भी मुझे लाइन में लगना पड़ता था बिकॉज हमारी एंजल प्रिया को अपने बॉयफ्रेंड से चैट करनी है। एंड फिर मैंने सोचा कि दिस पीजी इज अ डिजास्टर, मैं कब तक ही रह लूंगी यहाँ पे। बट कोई ऑप्शन तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने कैसे तैसे अपने आप को मना ही लिया। नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह उठी थी, जहाँ खुद को मोटिवेट ही करी थी कि मुझे पता चला किसी ने मेरी पिंक पैंटी चुरा ली है। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मेरे ज़िवामे के न्यू कलेक्शन की ऐसी तैसी कर दी। ये भूखे नंगे घर की लड़कियां क्यों आ जाती हैं यहाँ पे यार। इट वॉज माई पिंक कलर ब्रो, यू कैन अंडरस्टैंड नो। फिर इतना गुस्सा आया कि ब्रा भी क्यों छोड़ के गई है बेंचोर, ले जा इसको भी अपने साथ, कम से कम पूरा सेट पहना और याद रखना कि प्रशस्ति से चुराया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ी पार्टी करनी बनती है, तो मैंने अपनी रूममेट एंजल प्रिया को बोला कि लेट्स गो फॉर अ पार्टी। तो एंजल प्रिया तो मेरे साथ चली, साथ में चले उसके 10 बॉयफ्रेंड्स। बॉयफ्रेंड जितने हैंडसम थे ना, हमारी एंजल प्रिया उतनी ही पतली सी दुबली सी। एंड आई वाज लाइक यार कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, कुछ आगे कुछ पीछे, समथिंग यू शुड हैव। बट इट्स ओके, आफ्टर ऑल वो मेरी फ्रेंड थी, तो जैसी भी थी आई हैव टू डील विद इट। हम पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। इंजॉय करते करते मैंने देखा कुछ पिंक कलर का स्लाइड हो रहा है। ओह माय गॉड, मतलब मेरी ही थाली में छेद है। जिस चोर को मैं गली गली ढूंढ रही थी वो मेरी रूममेट ही निकली। ओह माय गॉड, मुझे इतना बुरा लगा उस चीज का कि मैं सीधा अपने वार्डन के पास गई एंड आई सेड कि मुझे बाहर जाना है। मेरी वार्डन ने बोला क्यों? एंड आई वाज लाइक सुट्टा मारना है यार, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए मुझको, कैसा पीजी है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू गो आउट। और वार्डन ने सीधा फोन घुमाया मेरे पापा को। मेरे पापा का फोन आया, बेटा छोड़ दे, तू पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तुझसे, आजा घर आजा, शादी करा देते तेरी, यू आर गुड फॉर नथिंग। नाक कटा दिया तूने मेरी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर चाहे बच्चों को माँ बाप से कितना भी प्यार हो, लेकिन माँ बाप को सिर्फ मार्क्स और नंबर से प्यार होता है। अगर आपके बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं ना, इट्स ऑल गुड, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे तो वो नालायक, बेशरम, गधा सब कुछ है। तो मैं कहा पापा टॉप किया है मैंने यार, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी लाइफ झंड हो जाएगी, एक लास्ट चांस तो दो प्लीज। एंड मेरे पापा वाज लाइक ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट चांस, इसके बाद मुझे और कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं कहा ओके। अब इतना सब होने के बाद तो सेलिब्रेशन बनता था फिर से, तो मैंने सोचा कि आज नशा किया जाए, दारू का, गांजे का, मैगी का नशा।
हमने बनाई हमारी 2 मिनट में रेडी होने वाली मैगी, जिसको मेरी फ्रेंड रिया ने इतने प्यार से खाया ना कि उसने लाइनें मारी है मैगी की। ओ माय गॉड, उसने तो जन्नत ही पाली थी उस टाइम पे। दूसरी मेरी फ्रेंड, शी वाज लाइक ब्रो, ड्रॉप आने वाली है, ड्रॉप ब्रो, what a Maggie, a fucking drop is going to come, and I was like what? अचानक से हमारे पीजी की लाइट चली गई, म्यूजिक बंद हो गया, एंड शी वाज लाइक इतना सब होने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि पीजी में चाहे जैसे भी हासिल हो, वो पीजी आखिर मेरा ही पीजी है। और दुनिया में भी कुछ क्लियर हो गया था, खास करके लड़कों के लिए, क्योंकि अब हमारी जो गर्ल्स हैं वो मैगी क्वींस के नाम से जानी गई थी। और उनको एक बात तो पता चल गई थी कि अब और कुछ चाहे हो या ना हो, बट इस हॉस्टल की लड़कियां 2 मिनट में जरूर मान जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस।